आज चर्चा इस बात की करेंगे कि अपने पूर्वजों को विदेशी आक्रांता अथवा स्वदेशी कायर घोषित करने पर तुले हुए लोग कौन हो सकते हैं। भारत में जो विदेशी और मूल निवासी का एजेंडा चल रहा है, उसकी विषबेल अंग्रेजों के समय में गढ़े गए आर्य आक्रमण सिद्धांत द्वारा रोपी गई। षड्यंत्रकारियों ने बिना किसी पुख्ता आधार के महज अनुमानों के बूते भारत के वैदिक लोगों को विदेशी आक्रमणकारी बताया। जब यह सब झूठ साबित हुआ तो उन्हें विदेशी प्रवासी बताया जाने लगा। हम इन सब विषयों में पहले चर्चा कर चुके हैं और देख चुके हैं कि ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है जो वैदिक लोगों को विदेशी साबित करता हो, जबकि उनके भारतीय होने के अनेकों प्रमाण हमारे सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके मान लेते हैं कि भविष्य में हमें आर्य प्रवास सिद्धांत के पक्ष में भी कुछ मजबूत साक्ष्य मिल जाएं और स्थिति ऐसी हो जाए कि दोनों ही अनुमान लगाए जा सकें, वैदिक लोगों के विदेशी होने के भी और मूल निवासी होने के भी। 50-50 हो गया। तब आप किस अनुमान को मानेंगे? आपका चुनाव जाहिर करेगा कि आप खुद को कितना भारतीय मानते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अनुमान लगाने वाला जिनके लिए अनुमान लगा रहा है वह अपने हृदय में उनसे कितना जुड़ाव रखता है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। आपको बहुत पुराने अखबार की एक फोटो मिलती है जिसमें दो लोग पुलिस की वर्दी पहने खड़े हैं। उनमें से एक आपके दादाजी हैं। नीचे लिखा है, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटने वाला शातिर लुटेरा इंस्पेक्टर ने दबोचा। अब आपको अनुमान लगाना है कि आपके दादाजी इनमें से क्या हैं, इंस्पेक्टर या लुटेरा। अच्छा बताइए, आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को क्या मानते हैं? ब्रिटिश रिकॉर्ड्स व कई पाश्चात्य विद्वानों की निगाह में तो ये लोग शहीद क्रांतिकारी न होकर आतंकी और लुटेरे हैं। अब आप क्या मानेंगे उन्हें? कोई अंग्रेज उन्हें लुटेरा या आतंकवादी माने समझ में आता है, लेकिन यदि कोई भारतीय ही उन्हें लुटेरा और आतंकी कहे तो? इसी प्रकार वैदिक लोगों को कोई यूरोपियन भारतीय न मानकर यूरोप से आया हुआ माने कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब कोई भारतीय ही वैदिक लोगों को विदेशी आक्रांता बताने पर तुला हो। यानी वह मानता है कि उसके देश की कोई प्राचीन संस्कृति नहीं है। वह मानता है कि उसके पूर्वज इतने कायर और कमजोर थे कि उन्हें जरा से विदेशी आर्यों ने आसानी से हराकर अपना गुलाम बना लिया। वह मानता है कि हजारों साल तक उसके पूर्वजों में बस कायर गुलाम ही पैदा हुए, ऐसा एक भी सूरमा पैदा नहीं हुआ जो अपना हक मांगने की हिम्मत दिखा पाता। वह मानता है कि उसके पूर्वज न केवल कायर और कमजोर थे बल्कि अव्वल दर्जे के मूर्ख और बेगैरत भी थे, जिन्होंने विदेशियों की गुलामी में अपना धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और इतिहास सब कुछ भुलाकर यह सब कुछ विदेशी आक्रांताओं का अपना लिया। कितनी अपमानजनक मान्यता है यह। अपमानजनक मान्यता उनकी भी है जो वैदिक लोगों को विदेशी प्रवासी मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भारत के मूल निवासी इतने मूर्ख थे और उनकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इतिहास और भाषा सब कुछ इतने गए बीते थे कि चंद विदेशी आर्य प्रवासियों ने यह सब उनके दिमाग से डिलीट करके अपनी वैदिक सभ्यता, संस्कृति और भाषा उनमें अपलोड कर दी। मेरा मानना है कि कोई भी गैरतमंद भारतीय ना तो अपने पूर्वजों को विदेशी आक्रांता साबित करने को आतुर होगा, ना ही हारे हुए कमजोर और मूर्ख लोग घोषित करने के लिए। फिर वे भारतीय कौन हैं जो इस आधारहीन अनुमान को, इस अपमानजनक अनुमान को एकदम सही बतलाते हुए विदेशी और मूल निवासी का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं? देखिए, जो चीज आपके पूर्वजों के लिए अपमानजनक साबित होगी, आप उस पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक वह इतने मजबूत साक्ष्यों के साथ ना कही गई हो जिनमें शंका की कोई गुंजाइश ना रहे। 9 ऐसे तथ्य हों जो तस्वीर में आपके दादाजी को लुटेरा साबित करते हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा एक भी तथ्य होगा जो आपके दादाजी को लुटेरा नहीं साबित करता होगा, तो आप कदापि अपने दादाजी को लुटेरा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वैदिक लोगों के मामले में सब कुछ उल्टा है। उन्हें भारतीय सिद्ध करते साक्ष्य बहुतायत में है, उन्हें विदेशी साबित करता कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। फिर भी कुछ भारतीय अपने पूर्वजों को विदेशी लुटेरे अथवा कमजोर मूल निवासियों के रूप में प्रचारित कर रहे हैं।
आखिर एक भारतीय को ऐसी निराधार मान्यता से क्या लाभ मिलेगा जो उसके पूर्वजों का अपमान करती हो, जो आज के भारतीयों में विदेशी और मूल निवासी की फूट डालती हो। यकीन मानिए, इससे किसी भारतीय को नहीं, केवल उन्हें लाभ हो सकता है जो मुखौटा तो भारतीय होने का लगाए हैं, लेकिन असल में वे या तो धर्म परिवर्तन के मिशन में लगे षड्यंत्रकारी हैं, या धर्मों को मिटाकर माओवाद फैलाने का सपना पाले उग्रवादी हैं, या गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले आतंकवादी हैं, या दौलत व सत्ता के लालच में अंधे होकर इन लोगों के इशारे पर नाचने वाले भूल निवासी एजेंडेबाज हैं। इन सबका एक ही मकसद है, नस्लवाद की चिंगारी सुलगाकर एक दिन इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंक देना। अतीत में इसी सोच ने जिन्ना और जोगेंद्रनाथ मंडल के गठजोड़ के रूप में सामने आकर भारत को जला डाला था। आज भी यह सोच बार बार भारत के विरोध में दिखाई दे जाती है। भारत की सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हो, या CAA जैसे देश हितकारी कानून लाने का, यह सोच ऐसे हर ऐतिहासिक फैसले के विरोध में भारत की सड़कों पर हिंसा और मारकाट करती हुई दिखाई देती है। भारतीयों को चाहिए कि वे समय रहते जाग जाएं। भारत के विभाजन और कश्मीर से पलायन जैसी त्रासदियों को फिर से झेलने का शौक ना हो तो दुष्टता की इन चिंगारियों को यूं नजरअंदाज ना करें। धन्यवाद।